अजीत कुमार ब्रिज किशोर बेस्ट क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम तत्व एवं उनके प्रमुख अयस्क के बारे में जानेंगे। तत्व एवं उनके प्रमुख अयस्क के बारे में जानेंगे। तत्व एवं उनके अयस्क। सबसे पहले एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो आपका अयस्क है बक्साइट। बक्साइट Al2O3 एल्यूमिनियम का अयस्क बक्साइट है। यह परीक्षा में आया हुआ है कि बक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का। बक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। इसका दूसरा अयस्क एल्यूमिनियम का कुरंडम है, जिसका सूत्र होता है Al2O3। एल्यूमिनियम का एक अयस्क कुरंडम जिसका सूत्र Al2O3 होता है। उसी प्रकार जिंक है। जिंक का एक प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड, काइनेमाइन, जिंकाइट है। जिंक ब्लेड जिसका सूत्र है ZnS, जिंक सल्फाइड, काइनेमाइन ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट ZnO, जिंक ऑक्साइड। उसके बाद लोहा है। लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट है। हेमेटाइट जिसका अनुसूत्र Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट जिसका अनुसूत्र Fe3O4 होता है। सिडेराइट FeCO3 होता है। अब इसको याद करने का ट्रिक यही है कि हेमेटाइट जो लोहा होता है एक कठोर होता है, टाइट होता है। तो इस प्रकार हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, टाइट आ रहा है, यानी लोहा का जो अयस्क है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। हेमे जो दो अक्षर हैं यहाँ पे Fe2O3 याद रहना चाहिए कि हे में दो अक्षर है तो Fe2O3 होगा। मैग्नेटाइट Fe3O4 जैसे मैग्ने, तीन अक्षर है मैग्ने, तो मैग्ने Fe3O4 यानी तीन रहेगा यहाँ पे। इस प्रकार लोहा का एक प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है जिसका अनुसूत्र Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। सिडेराइट जिसका सूत्र Fe3CO4 होता है। उसी प्रकार पारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस पारा का जो प्रमुख अयस्क है सिनेबार, जिसका सूत्र होता है हाइड्रोजाइगम सल्फाइड HGS। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह कई बार ISC एग्जाम में केमिस्ट्री में यह प्रश्न पूछ दिया गया है कि सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? जी हाँ, पारा। इस पारा को हम Hg से संकेत देते हैं, Hg से भी सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, और इसको मरकरी भी कहा जाता है। अर्थात HGS हाइड्रोजाइगम सल्फाइड किसका अयस्क है, तो इसका आंसर मरकरी होगा। उसी प्रकार कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या है, तो कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। कॉपर पाइराइट जिसका अनुसूत्र CuFeS2 होता है। CuFeS2 होता है कॉपर पाइराइट। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछ दिया गया है। चांदी जिसका संकेत Ag होता है, जो अर्जेंटम से लिया गया है। अर्जेंटम एक लैटिन शब्द है और अर्जेंटम से लिया गया है और इसी से एक संकेत लिया गया है Ag। इसका अर्थ होता है चांदी, जिसको हम सिल्वर कहते हैं। तो इस सिल्वर का प्रमुख अयस्क सिल्वर ग्लास है। क्या है जी? सिल्वर ग्लास Ag2S। चांदी का प्रमुख अयस्क जो है Ag2S सिल्वर ग्लास है। और दूसरा प्रमुख अयस्क हॉर्न सिल्वर है। क्या है जी? हॉर्न सिल्वर, जिसका सूत्र AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड। AgCl सिल्वर क्लोराइड, यह चांदी का दूसरा प्रमुख अयस्क है। इस प्रकार हम यह जाने कि प्रमुख तत्वों के उनके अयस्कों के बारे में जानने हैं, जो विगत वर्षों में एग्जाम में तो आया ही है, और भावी जो परीक्षा होने वाली है वर्ष 2021 की, उसमें भी हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार के क्वेश्चन 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में जरूर आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आसानी से आप लोग समझें और इसको याद करें।
अब हम पढ़ेंगे कि अयस्क किन किन रूपों में पाया जाता है। अयस्क किन किन रूपों में पाया जाता है। अयस्क किन किन रूपों में पाया जाता है। अयस्क किन किन रूपों में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा जो अयस्क हैं सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, क्लोराइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। पहला है कि जो अयस्क हैं किन किन रूपों में पाए जाते हैं, क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा कि अयस्क जो है निम्न रूपों में पाया जाता है। ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, तो हम यह जाने कि जो अयस्क हैं ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। तो जो अयस्क ऑक्साइड के रूप में रहते हैं वे हैं जेडेनो, जिंकाइट, जिंक ऑक्साइड, एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, CO2, PbO, ये जो है अयस्क ये ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है सल्फाइड के रूप में, तो सल्फाइड के रूप में जो अयस्क होते हैं वे हैं जेडेनेस, जिंक सल्फाइड, PbS, प्लम्बम सल्फाइड, गायलेना, जिसको गायलेना भी कहा जाता है, गायलेना। अयस्क क्लोराइड के रूप में भी पाए जाते हैं जैसे NaCl, MgCl2, AgCl, etc। अयस्क कार्बोनेट के रूप में भी पाए जाते हैं जैसे ZnCO3, CaCO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और लास्ट जो है अयस्क जो है सल्फेट के रूप में भी पाए जाते हैं जैसे आपका मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4। तो यह हम जाने कि अयस्क किन किन रूपों में पाया जाता है। तो अगर परीक्षा में यह क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि अयस्क किन किन रूपों में पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा कि जो अयस्क हैं इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर निम्न रूपों में पाया जाता है। ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में और सल्फेट के रूप में। और सभी में से कुछ कुछ उदाहरण दे देंगे। अब हम जानेंगे कि जो अयस्क हैं, अयस्क में अशुद्ध पदार्थ होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। हम यह भी जानेंगे कि गालक क्या है, हम यह भी जानेंगे कि धातुमल क्या है। तो सबसे पहले हम एक एक करके बारी से अध्ययन करते हैं। जैसे गैंग, गैंग जिसको हम
डिनोट करते हैं गैंग्स। यानी अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को, अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। गैंग अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। अर्थात जो अयस्क है उसमें अशुद्धि के रूप में जो पदार्थ पाया जाता है उसे हम गैंग कहते हैं। और इस गैंग को अन्य नामों से भी जानते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, आधात्री और गैंग। गैंग तो है ही। तो हम जानेंगे कि अयस्क में जो अशुद्ध पदार्थ हैं वे अशुद्ध पदार्थ क्या क्या होते हैं। तो अयस्क के रूप में, अयस्क में अशुद्ध पदार्थ, पदार्थ यानी गैंग, यानी गैंग जो होते हैं वे आपके होते हैं मिट्टी, धूलकण, भास्मिक ऑक्साइड, भास्मिक ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड, ये सब अयस्क में अशुद्ध पदार्थ के रूप में रहते हैं। अब इन अशुद्ध पदार्थ को कैसे हटाया जाएगा यह हम जानेंगे। तो हम यह जाने कि अयस्क में जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसे गैंग कहते हैं। तो कुछ अयस्क में ऐसे भी पदार्थ होते हैं अशुद्धि के रूप में जो अगलनीय होते हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि अगलनीय पदार्थ को, अगलनीय अशुद्धि को अयस्क से दूर कैसे किया जाए। तो जी हाँ, अयस्क में उपस्थित अगलनीय पदार्थ को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं उसे गालक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गालक। अयस्क में उपस्थित अगलनीय पदार्थ, अगलनीय पदार्थ को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए जो हम पदार्थ मिलाते हैं, पदार्थ मिलाते हैं, मिलाते हैं उसे गालक कहते हैं, उसे गालक कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अगलनीय पदार्थ को दूर करने के लिए जो हम पदार्थ मिलाते हैं उसे गालक कहते हैं। इसके नाम से भी यह पता चलता है गालक, गालक यानी गलाने वाला। तो अयस्क में जो अशुद्धि पाई जाती है, जो अगलनीय होती है, उसको गलाने के लिए, उसको दूर करने के लिए गलाकर जिस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं वे गालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? गालक। ये गालक दो प्रकार के होते हैं। ये गालक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय गालक, अम्लीय गालक, दूसरा है क्षारीय गालक, क्षारीय गालक। अभी हम जो जान रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो आईसीएसई इंटर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे
कि जो गालक होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं जी? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक अम्लीय गालक, दूसरा होता है क्षारीय गालक। अम्लीय गालक में आपके SiO2 सिलिका आता है, अम्लीय गालक में सिलिका आता है, और क्षारीय गालक में CaO कैल्शियम ऑक्साइड आते हैं। अब यह हम जानेंगे कि अयस्क में जो उपस्थित अशुद्ध पदार्थ हैं जो अगलनीय हैं और वह ऑक्साइड के रूप में है, और वह ऑक्साइड अम्लीय हो, तो अगर अम्लीय ऑक्साइड हो तो अम्लीय ऑक्साइड को दूर करने के लिए जिस गालक का हम उपयोग करते हैं उसे क्षारीय गालक कहते हैं। पुनः एक बार समझते हैं कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में अम्लीय ऑक्साइड हो तो उन्हें हम दूर करने के लिए हम जिस गालक का उपयोग करते हैं उसे क्षारीय गालक कहते हैं। सेम इसके विपरीत, अगर अयस्क में अशुद्धि के रूप में भास्मिक ऑक्साइड हो, क्या हो जी? भास्मिक ऑक्साइड हो, तो उस भास्मिक ऑक्साइड को दूर करने के लिए हम जिस गालक का उपयोग करते हैं उसे अम्लीय गालक कहते हैं। तो साफ तौर पर यह बात कहा जा सकता है कि अयस्क में अम्लीय ऑक्साइड को दूर करने के लिए क्षारीय गालक का उपयोग किया जाता है, और अयस्क में उपस्थित भास्मिक ऑक्साइड को दूर करने के लिए, कौन सी ऑक्साइड जी? भास्मिक ऑक्साइड को दूर करने के लिए हम अम्लीय गालक का उपयोग करते हैं। अब हमने जाना कि अभी हमने यह जाना कि जो अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ है जो अगलनीय हो, तो उसको निकालने के लिए या हटाने के लिए जिस पदार्थ का हम उपयोग करते हैं उसे गालक कहते हैं। गालक अर्थात वह पदार्थ है जो गलाने का काम करता है। तो ये जो गालक हैं, गैंग यानी जो अशुद्धि है अयस्क में, गैंग के साथ मिलकर गालक जो एक द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है, यानी अयस्क में जो अशुद्ध पदार्थ हैं, अगलनीय हैं, तो उसके साथ जो गालक है वह मिलकर एक द्रवणशील पदार्थ बनाता है, और इस द्रवणशील पदार्थ को हम धातुमल कहते हैं। इस द्रवणशील पदार्थ को हम क्या कहते हैं जी? धातुमल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धातुमल क्या है, धातुमल से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हो सके कि अब की बार 2021 में यह प्रश्न आ जाए कि धातुमल क्या है, तो हम देर नहीं बहुत जल्द ही पढ़ेंगे कि धातुमल क्या है। बता भी दिए हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं कि गैंग जो होता है वह अयस्क में एक उपस्थित अशुद्ध पदार्थ होता है, और इस गैंग में जब हम गालक को मिलाते हैं तो गैंग और गालक मिलकर एक द्रवणशील पदार्थ बनाते हैं। गैंग और गालक मिलकर क्या बनाते हैं जी? गैंग और गालक मिलकर क्या बनाते हैं जी? गैंग और गालक मिलकर क्या बनाते हैं? एक द्रवणशील पदार्थ बनाते हैं। द्रवणशील पदार्थ बनाते हैं, और इस द्रवणशील पदार्थ को हम धातुमल कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को देख लिया जाए। अगर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्षारकीय ऑक्साइड हो, जैसे FeO, तो क्षारकीय ऑक्साइड हो, तो इसको दूर करने के लिए हम जिस गालक का उपयोग करते हैं वे पहले ही हम बता दिए हैं, अम्लीय गालक।
तो अम्लीय गालक में आपके आते हैं SiO2। तो अयस्क में अगर उपस्थित अशुद्धि या गैंग अगर FeO हो अर्थात भास्मिक ऑक्साइड हो, तो उसको दूर करने के लिए हम जिस गालक का उपयोग करते हैं वो अम्लीय गालक है SiO2 सिलिका। तो ये इससे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और एक द्रवशील पदार्थ बनाएगा FeSiO3, जिसको हम क्या कहते हैं जी, धातु मल, जिसको हम क्या कहते हैं, धातु मल। पुनः एक बार इस रिएक्शन को देखा जाए। अगर अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ क्या हो, भास्मिक ऑक्साइड हो, क्या हो जी, भास्मिक ऑक्साइड हो, भास्मिक ऑक्साइड हो, तो इस भास्मिक ऑक्साइड को दूर करने के लिए हम इसमें जो पदार्थ मिलाते हैं वे आपका SiO2 जो है अम्लीय गालक है। क्या है जी, अम्लीय गालक, अम्लीय गालक। तो इस भास्मिक ऑक्साइड से ये अम्लीय गालक मिलकर एक द्रवणशील पदार्थ बनाया FeSiO3, जिसको हम क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं।